आई थिंक, जहां पे कमर हल्की सी वो टूट गई न्यूजीलैंड की। दूसरी तरफ इंडिया के अगर देखें तो रोहित ने आज स्टार्ट जो है वो बहुत फास्ट खेला और अच्छा खेला, बहुत शानदार खेला, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्लो हुए पिच को देखते हुए। उसके बाद श्रेयास ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन ओवरऑल एक टीम थी जिसने बहुत शानदार खेल पेश किया। अगर बॉलर्स की तरफ देखें तो कुलदीप की 2 और ब्रेसवेल की 2। स्पिनर्स का दिन था वैसे आज। और उसके बाद अगर आप देखें कि आज तक इंडिया ने आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी जो है उसमें 3 मरतबा फाइनल जीता है और 5 मरतबा इन टोटल इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंची है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है अपने आप में। आप देखें तो इंडिया ने जो ये 3 उठाई हैं ट्रॉफीज, इसमें इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छी टीम्स थी, जाहिर है फाइनल में पहुंची थी, बट स्टिल इंडिया हैज प्लेड वेरी वेल इन लास्ट ऑल द आईसीसी मेन चैंपियंस ट्रॉफीज। और इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल विन किया, 2014 में फाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप का था, 2017 में फाइनल खेला चैंपियंस ट्रॉफी का, 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2024 में जीता इन्होंने T20 वर्ल्ड कप, और फिर अगले ही साल यानी 2025 में आज इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी एक मरतबा फिर जीत ली। 12 साल में कमाल कारकर्दगी दिखाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो जो आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, आखिरी 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में 23 मैच इंडिया ने खेले हैं और 22 जीते हैं और सिर्फ 1 हारा है। ये भी बहुत शानदार उनकी कारकर्दगी रही है। और आज जैसे रोहित शर्मा जो थे वो फाइनल में वो न सिर्फ कप्तान थे बल्कि फाइनल में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। ऐसा सिर्फ 4 कप्तान कर पाए। क्लाइव लॉयड ने ओडीआई वर्ल्ड कप 1975 में, और रिकी पॉन्टिंग ओडीआई के फाइनल में वर्ल्ड कप के 2003 में, और एमएस धोनी भी ये एजाज अपने नाम कर चुके हैं वर्ल्ड कप में 2011 के, और रोहित शर्मा ने आज किया। आज अगर आप देखें तो जो प्लेयर इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा जो रन्स करने वाले हैं, जो आज नहीं कर पाए, जिसका मैंने कहा कि ये वो जगह थी या ये वो पॉइंट था जहां पे मैच जो है वो इंडिया की तरफ टिल्ट हो गया। 4 इनिंग्स में 263 रन, ये बहुत शानदार बैटिंग थी इन्होंने। मैट हेनरी आज खेल नहीं पाए, अगर आज भी खेल पाते तो शायद नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन 4 इनिंग्स जो उन्होंने खेली उसमें 10 विकेट्स ली और शानदार बॉलिंग, और ये बेस्ट बॉलर है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वंस अगेन बेहतरीन ऑलराउंडर रचिन रविंद्रा। और आज के प्लेयर ऑफ द मैच सबने देखा रोहित शर्मा, और इट वाज ड्यू। अच्छा, कप्तान ने फ्रंट से लीड किया। जीतने के बाद हुआ क्या, न सिर्फ ये कि ट्रॉफी मिली, बल्कि अगर आप ये देखिए कि रकम क्या मिली, अक्सर लोग जानना चाहते हैं, तो $2.24 मिलियन US डॉलर्स, और साथ में ट्रॉफी, और जो रनर्स अप थे 1.12 मिलियन, हाफ ऑफ इट ये इनको मिला। तो ये थी वो रकम जो मिली, लेकिन रकम के साथ साथ जो इज्जत कमाई, जो शान कमाई, जो जोश दिखाया, और जो ट्रॉफी अपने घर लेके गए, उस पर इंडिया के लिए एक मरतबा फिर तालियां बनता। अरुण भाई जी भाई, अरुण भाई जो प्राइस बॉन्ड आपने बताया, हाँ जी, ये 5 लाख से ज्यादा होता है? यार ये भाई करोड़ों में बनते हैं। ये करोड़ों में बनते हैं भाई जी। अच्छा, हमने इधर तो बात कर ही ली। बासित भाई, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपके ख्याल में आज के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे थे। अगर आप, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सेटनर से एक मिस्टेक हो गई। अच्छा, नो डाउट कैप्टनसी अच्छी करी, लास्ट तक मैच चला गया। जहां पे उसने रविंद्रा से बॉल कराई ना, वहां उसको अपने मेन बॉलर ब्रेसवेल को लाना चाहिए था। ओके, क्योंकि वो पिछले मैच में पिट चुका था, इसलिए उसने रविंद्रा से चांस लिया। ठीक, रेगुलर बॉलर रेगुलर होता है, पार्ट टाइमर होता है। इसी तरह इंडिया ने क्या करा, कुलदीप से आउट नहीं हो रहे थे, उसे खिलाया भी मैच और उससे आउट भी कराए। तो ये वो फैसला था जो मेरे हिसाब से आज का टर्निंग पॉइंट था। कामरान भाई, टॉस जीतकर जो फैसला किया, ये सही किया उन्होंने? बिल्कुल सही किया, और अच्छा, स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था। 57 रन की पार्टनरशिप भी मिल गई थी 8 ओवरों में। लेकिन उसके बाद जो 10-10 रन के बाद विकेट गिरती गई ना, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट मुझे लग रहा है। उसके बाद ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए, वो ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए। फिर नीचे से आके ब्रेसवेल ने जो 50 रन किए, उसकी वजह से 250 रन हो गए, नहीं तो 210-220 रन ही कर रहे थे। डैरन मिचेल ने टाइम बहुत लिया, बहुत डॉट बॉल खेले हैं, लेकिन आपको फिर जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलना होता है 250 रन करके नहीं आप जीत सकते।
आपको जाना चाहिए था 270 280 तक, जैसे ब्रेजवेल खेला ऐसे वो डैरेन मिचेल खेलता तो मेरे ख्याल से ये 280 के रन कर लेने थे। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडियन, जैसे उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, जैसे वरुण ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, कुलदीप यादव ने जैसे आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आए। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 300 का स्कोर बोर्ड लग जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बॉलर्स यही खासियत है, आप जब बॉलिंग पूरी कंप्लीट खिलाते हैं ना तो आप कमबैक कर जाते हैं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, ब्रेक थ्रू मिलता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो गेम में वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही चैंपियंस टीम बनने की निशानी है कि उन्होंने बॉलिंग लाइनअप पूरी खिलाई है, कंडीशन के मुताबिक जो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे थे उन्होंने मैच बना के दिया। शाहिद भाई, जैसे आपने कहा था कि वो बहुत ठंडा ठंडा खेलते हैं, तो आज पूरी उनकी इनिंग्स में थोड़ा यही नजर आया कि जरा आराम से तहम्मुल, जैसे आपने बात की ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ली चुरा लेते हैं, तो उसी हवाले से आज केन विलियमसन जो हैं वो अच्छा खेल नहीं पाए, थोड़े नाकाम रहे। लेकिन क्या कभी उन्होंने बड़े मैचेस में बहुत अच्छा खेला भी है? नहीं, वो खेलते हैं बड़ा। 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें और मैचेस देख लें, सेमीफाइनल देख लें 2023 का। लेकिन केन विलियमसन ने आज बहुत ही लूज शॉट खेला कुलदीप यादव पे। उस वक्त तक अच्छी पोजीशन थी, 8वें ओवर में 57 रन, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। 18 रन पर 28 गेंदों के दौरान 3 विकेटें गिर गईं, जिसमें रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन बड़ी क्रूशल विकेट थी। ऑल्दो डैरिल मिचेल ने बड़ा इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश, लेकिन वो बहुत स्लो थे और 30 से 40 रन शॉर्ट हुए। फिर सिलेक्शन में भी अगर आप हाइंडसाइड में देखें कि अब तो खैर मैच हो गया, लेकिन अगर आप मैच से पहले आप देखें, एक फास्ट बॉलर खिलाया जिसने सिर्फ 2 ही ओवर कराया ऑलराउंडर। इससे अच्छा तो कोई टिच्चू स्पिनर ही खिला लेते, कम से कम वो 5-6 ओवर करता, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता। तो न्यूजीलैंड से ये 2-3 गलतियां हुई, लेकिन बैटिंग में मेन चीज रही कि वो 25-30 रन शॉर्ट थे। अच्छा, आज भी ओवरऑल जो है वो दिन रहा स्पिनर्स का। तो अगर हम ये देखें कि इंडिया की तरफ से 38 ओवर जो हैं वो स्पिनर्स ने कराए, 144 रन दिए और 5 विकेट्स उन्होंने ली। पेसर्स जो थे उन्होंने 12 ओवर्स कराए, सिर्फ 1 विकेट उन्हें मिला उस पिच पे, जबकि 104 रन उन्होंने कंसीड किए। और अगर आप न्यूजीलैंड का देखें तो 35 ओवर करवाए स्पिनर्स ने और उन्होंने भी 5 ही विकेट्स लिए। यानी आज ओवरऑल जो दिन था वो पेसर्स का नहीं था, वो भी अगेन वही बात कि स्पिनर्स का था। नजीब भाई, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो कंडीशन की बात है ना, वहाँ कंडीशन ही ऐसी है। इंडिया के पास बार बार जो हम बात कर रहे हैं ना, उनके आर्सेनल में इतने सारे वेपन्स हैं। एक तो ये कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि वो हम बात करते हैं 4 स्पिनर 5 स्पिनर, उनके स्पिनर बैटिंग करते हैं अक्सर, इतना शानदार बैटर है। फिर साथ में जडेजा उनको बैटिंग में हमेशा हेल्प कर देता है, तो उनको चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो ऑल आउट विद दैट। जो उन्होंने बॉलिंग कराई, अब अक्सर ने विकेट नहीं ली तो 8 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, सही है। तो यहाँ पे वो चीज़ है। वरुण ने 45 रन देके 2 आउट किए, कुलदीप ने 40 रन देके 2 आउट किए, तो दे वर जस्ट अनबिलीवेबल। वो पूरे प्लान के साथ आए थे और उनको पता था उन्हें क्या करना है। जो टर्निंग पॉइंट, जैसे कि अभी कामी ने भी कहा, शाहिद भाई ने भी कहा, वो वही है कि एक साथ जो विकेट गिरी ना, 57 पे पहली विकेट गिरी, 69 पे दूसरी, 75 पे तीसरी, ये तो फिर एक अच्छी टीम थी ऑब्वियसली कि जो 250 तक ले गई। वरना कोई पाकिस्तान इंग्लैंड टाइप टीम होती तो फिर तो 200। अच्छा, ये कहानी नजीब सिर्फ आज की नहीं है। अगर आप देखें, जैसे हमने दिखाया कि आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। तो इस हवाले से तैयारी भी उनकी बहुत शानदार है। देखिए, हमें इससे सबक क्या मिलता है? हमें क्या सीखना इससे है? हमें सबक ये मिलता है कि आज आप कहते हैं कि टीम अच्छी हो जाए तो जेब से निकाल के नहीं आ सकता, इसके लिए होमवर्क होता है। उनका एक होमवर्क है, उनके पीछे 10 साल की मेहनत है, जिसके बाद उनकी टीम ऐसी बनी और उनके पास ऐसे ऑप्शन आए हैं कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ 1 मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट आते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे। और विराट के आउट होने के बावजूद टीम डाउन नहीं गई है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर मेन एक प्लेयर आउट हो गया तो उसके बाद सब घबरा जाते हैं कि अब बनेगा क्या टीम जो का। विराट कोहली की बात की है जी नजीब ने, हमारे किसी सीनियर प्लेयर्स ने ये कहा
कि हमारे यंगस्टर हैं, फ्यूचर इनके हाथ में बड़ा सेफ है, क्योंकि हमारे यंगस्टर बनाए नहीं गए, खिलाए नहीं गए। मसला ये है। क्या यंगस्टर्स ऐसे हैं कि उनके बारे में कहा जाए? बिल्कुल ये मेरा नहीं, सवाल है। क्यों नहीं है? Not right जब now. आपको राइट नाउ तो नहीं है, लेकिन आप बनाने पड़ते हैं, आपको खिलाना पड़ता है। आप जैसे 6-7 साल से टीम लेके चल रहे हैं, ऐसे नहीं बनाए जाते, आपको उनको खिलाना पड़ता है, ट्राई बासित आउट भाई कुछ करना ऐड पड़ता करना है। चाह रहे हैं इसमें? क्या हमारे सीनियर ऐसे हैं कि वो ये बोले मैं हूं ना? वो अपनी ईगो से बाहर आएंगे तो होंगे ना। हैं? मसला ये है। कोई एक प्लेयर है कि आप इंडिया का बता रहे हैं ना? जी। इंडिया हर टूर्नामेंट की अलग प्लानिंग करता है। वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना, वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे हम पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा अरे think tank खाली 2017 है में जीते हुए। शायद भाई हम होस्ट थे और आज फाइनल था। आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहां पे? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरान कुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती कि पोडियम पे कौन आएगा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने कन्वे कर दिया था कि पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके पास अपना जहाज़ है, जाते पोडियम पे खड़े होते, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती और वापस आ जाते। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी कि पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो कैसे जो हुई? व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह ये बात सही है। ठीक बात। इसी बहाने वो पाकिस्तान को एज अ दर्जी जरूर याद रखेंगे। और आपकी व्हाइट जैकेट याद रखेंगे। जो 23 अच्छा, मैचेस आपने दिखाए हैं, जी। जो 23 मैचेस दिखाए हैं, 22 वो जीते हैं, वो सारे दुबई में नहीं जीते। ये भी सोचना चाहिए। जी। टीम ऐसी बनाई उन्होंने, उनका प्रोसेस है टीम बनाने का, क्रिकेट खिलाने का, जो प्लेयर्स बनाए, जो कामयाबी है, एक बड़ा प्रोसेस है। उनको बड़ा ऑनेस्टी के साथ, मेरिट के देखिए, साथ हमने उन्होंने भी चलाया देखिए है। हमने भी पूरा मौका दिया हुआ है। एक निजाम तो फिर भी कुछ ना कुछ निजाम तो है हमारे यहाँ भी। आप भी उसी निजाम में से निकल के आए और प्लेयर्स भी उसमें से निकल के आए। सारे बाबर बहुत अच्छे प्लेयर और फिर यहाँ रिजवान पे भी। बाबर की लेकिन बात नहीं, हम मेरा सारी मेरा मेरा सवाल घुमा सुन ले, फिरा मेरा के सवाल बाबर पे लेके मेरा आते हैं। सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि अच्छे प्लेयर्स आते हैं, जब आते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो वक्त कौन सा है जब ये परफॉर्म करना बंद कर देते हैं? वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से ये पीछे चले जाते हैं? पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड ज़रा क्लियर करें। उनसे ज़रा जेलसी, उनसे ज़रा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप इकट्ठे खेले हैं, आप खेले हैं, अल्लाह का शुक्र, अपनी Perform एबिलिटी करा सर, परफॉर्म perform भी करके किया खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस या मैच उमर में- अकमल की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल उम्र की बात कर रहा हूँ, Okay. लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते। ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता यानी हुआ आ उमर रहा है। अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई। करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। ठीक। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी अच्छा, खराब कैप्टन, ऐसा होती क्यों है। करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं है कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या नहीं, आप प्रॉब्लम राइट थी। इन द मिडल ऑफ थिंग्स थे ना, तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना आप चाहता मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया क्रिकेट को सारे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हो दोस्तों। ऐसी ही ज़बरदस्त से वीडियो मैं लाते रहूँगा। तो दोस्तों, हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करो और थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।